नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजन सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। तो थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का अभी तक हम अपने चैनल पर 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उनको तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का जो प्लेलिस्ट है उसमें आ जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया है, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर आपके हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहाँ पे हर एक टॉपिक का डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा। साथ में हम हर एक वीडियोस का, हर एक टॉपिक का नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो वहाँ से आप वहाँ टेलीग्राम पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो भी आपको पीडीएफ चाहिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हम वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक देते हैं, व्हाट्सएप चैनल का भी देते हैं। तो उससे जुड़ के आप जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी आपकी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम वहाँ पे टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ से आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम पाठ्यचर्या के उद्देश्य का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में समझेंगे। देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ्यचर्या जो है आपका करिकुलम जो है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम रिफर्स टू ऑल दोज गोल्स दैट आर सेट फॉर द स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब कि पाठ्यचर्या के उद्देश्य आशय उन सभी लक्ष्यों से है जो विद्यार्थियों के सीखने, व्यक्तित्व निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित किए जाते हैं। मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, दैट इज यानी कि वो व्हाट स्टूडेंट शुड रीड, मतलब जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो क्या पढ़ेगा। व्हाट टू लर्न, वो क्या सीखेगा। हाउ टू लर्न, कैसे सीखेगा। एंड व्हाट टू बिकम इन लाइफ, और अपने जीवन में वो क्या बनेगा या क्या बनना चाहता है और कैसे बनेगा। ऑल दिस इज डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। यह सब पाठ्यक्रम के उद्देश्य ही क्या करता है, निर्धारित करता है। मतलब जब भी पाठ्यक्रम जो आपकी पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, उसका जब निर्माण होता है, उसको जब बनाया जाता है, तो उसमें इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि एक विद्यार्थी के लिए, या विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, कैसे सीखेगा, है ना, वो आगे चल के अपनी लाइफ में क्या बनेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो जिस बात पे डिपेंड करती है वो क्या होती है, करिकुलम। तो करिकुलम का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि करिकुलम ऐसा डिजाइन हो जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ करिकुलम ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ करिकुलम। मतलब कि जो आपका करिकुलम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पाठ्यक्रम उद्देश्य की प्रकृति, इसका नेचर क्या है। तो पहला जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लियर एंड मेजरेबल। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पष्ट और मापनीय हो। मतलब कि इसका मतलब यह है कि शिक्षा के उद्देश्य साफ साफ तय होने चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि छात्र ने कितना सीखा, इसे मापा जा सके। जैसे कि उसका टेस्ट लेके उसको उसको उसका एग्ज़ाम या परीक्षा लेके मूल्यांकन करके इत्यादि तरीके से हम उसको मेजर कर सकें। तो पहला हमारा ये इसमें ध्यान रखा जाता है कि इसका जो नेचर है वो ये देखता है। दूसरा, लर्नर सेंटर्ड, मतलब ये शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन होना चाहिए, एक विद्यार्थी होना चाहिए। यानी कि पढ़ाई ऐसी हो जो बच्चों की ज़रूरत, उनकी रुचि और उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर बनाई जाए। नेक्स्ट बात करेंगे हम चेंज ओरिएंटेड। मतलब कि आपका जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहेवियर, इंटेलेक्ट एंड एटीट्यूड। तो चेंज ओरिएंटेड का मतलब यह है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्र के व्यवहार, उसकी बुद्धि, उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच में सकारात्मक बदलाव ला सके। बेस्ड ऑन सोशलिटल एंड नेशनल नीड्स। मतलब कि ये क्या हो, सोशल एंड नेशनल नीड्स, यहाँ पे ये गलत हो गया है। तो इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समाज की ज़रूरतों, मतलब सोशल, समाज की ज़रूरतों,
देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके और बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। तो इसका मतलब ये है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समय के अनुसार बदला जा सके, जो फ्लेक्सिबल हो और नई ज़रूरतों और नई तकनीकी के अनुसार क्या हो, अपडेट होता रहे, मतलब वो डायनेमिक हो। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक अच्छा पाठ्यक्रम वही होता है जो छात्र के विकास, समाज की ज़रूरत और देश के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाए और समय के साथ क्या हो, वो बदलता रहे। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका ये हो गया गिव डायरेक्शन टू करिकुलम प्लानिंग, मतलब कि पाठ्यक्रम क्या करता है, पाठ्यक्रम निर्माण को दिशा प्रदान करता है। अगला बात करेंगे हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु के चयन में क्या करता है, सहायक होता है। गाइड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, निर्देशित करता है। प्रोवाइड बेसिस फॉर द इवेल्युएशन, मूल्यांकन के आधार क्या करता है, प्रदान करता है। इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, और समग्र विकास को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ इसका जो पॉइंट है, मेजर ऑब्जेक्टिव करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम के प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा नॉलेज ऑब्जेक्टिव, मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे क्या है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब टू डेवलप इसेंशियल नॉलेज, मतलब कि विभिन्न विषयों से संबंधित आवश्यक ज्ञान, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विभिन्न विषयों से संबंधित आवश्यक ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित करना, ताकि विद्यार्थी सूचना का सही विश्लेषण और व्याख्या कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो यहाँ पे हम मेजर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं उसमें हमारा स्किल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, कौशल विकास उद्देश्य, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, स्किल को डेवलप करना। तो इसमें क्या है कि टू डेवलप इंटेलेक्चुअल, सोशल, वोकेशनल एंड लाइफ स्किल सच एज रीजनिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि आपका जो है क्या, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि छात्र में काम करने की क्षमता को पैदा करना, जैसे लिखने की स्किल, बोलने की स्किल, समस्या हल करने की स्किल इत्यादि। मतलब बच्चे को काम करना सीखना है या सिखाना, इसका क्या हो, उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड हमारा जो है वो इमोशनल एंड एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव, भावात्मक एवं दृष्टिकोण विकास उद्देश्य। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टू foster positive attitudes, values, emotions and sensitivity like cooperation, empathy, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड नेशनल वैल्यूज, मतलब सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, सम्मान, राष्ट्रीय मूल्यों आदि जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, भावनाएं एवं संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसको हम थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि छात्र की भावनाओं को समझदार और संतुलित बनाना, जैसे कि गुस्सा कंट्रोल करना, प्यार, दया, सहानुभूति रखना, सुख दुख को समझना। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बच्चे को भावनात्मक रूप से क्या करना है, समझदार बनाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या है, व्यवहार परिवर्तन उद्देश्य, टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन स्टूडेंट बिहेवियर थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या करना है कि विभिन्न शिक्षण अधिगम अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, छात्र के व्यवहार को अच्छा बनाना, जैसे बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, अनुशासन में रहना, सही आचरण करना इत्यादि। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सामाजिकरण उद्देश्य। तो सामाजिकरण उद्देश्य का क्या मतलब है कि टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी बाय टीचिंग सोशल नॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप एंड कल्चर वैल्यूज, सामाजिक मानदंडों, दायित्वों, संबंधों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान देकर शिक्षार्थी को समाज में सक्रिय भागीदारी हेतु तैयार करना। मतलब क्या है इसका,
तो इसका मतलब समझते हैं कि छात्र को समाज में मिलजुल कर रहना सिखाना, ये इसका उद्देश्य है। जैसे काम मिलकर करना, दूसरों की मदद करना, समाज की जिम्मेदारी उठाना, मतलब एक अच्छा नागरिक बनना, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोकेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब व्यावसायिक उद्देश्य क्या है इसका। तो यहाँ पे टू इक्विप लर्नर विथ वोकेशनल स्किल सो दैट दे कैन बिकम सेल्फ रिलिएंट एंड कैपेबल ऑफ चूजिंग मीनिंगफुल कैरियर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। देखते हैं कि शिक्षार्थी में व्यावसायिक कौशल विकसित करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और सार्थक करियर चुन सके। इसका मतलब क्या है, जरा इसको और आसान शब्द में समझते। इसका मतलब है कि छात्र को रोजगार के लायक बनाना, कोई हुनर सीखना, नौकरी या काम करने के लिए तैयार करना और आत्मनिर्भर बनाना, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य। तो यहाँ पे क्या है, टू इंश्योर वेल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक पक्षों सहित व्यक्तित्व का समग्र विकास सुनिश्चित करना। मतलब कि इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि छात्र का हर तरफ से क्या करना, विकास करना। जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा बोलना चालना सिखाना और सोचने का तरीका अच्छा बनाना और नेतृत्व का गुण पैदा करना इत्यादि। तो अगर बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होगी, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का विकास होगा, तो इससे बहुत सारी चीज़ें उसकी आसान हो जाती हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, 5th नंबर हमारा है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन करिकुलम ऑब्जेक्टिव, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टिकोण में हम लोग देखेंगे इसका मॉडर्न करिकुलम ऑब्जेक्टिव। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब कि यहाँ पर बात करेंगे हम क्षमता आधारित। ठीक है, मतलब कि बच्चे में ऐसी योग्यता और कौशल विकसित करना कि वे काम खुद कर सकें, जैसे बोलना, सोचना, समझना, समस्या हल करना और टीम वर्क करना इत्यादि। कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक होना चाहिए, रचनावाद पर आधारित होना चाहिए। तो जो हम यहाँ पे बात करेंगे मॉडर्न पर्सपेक्टिव, जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पाठ्यचर्या का उद्देश्य है, उसको हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब क्षमता आधारित होना चाहिए, रचनावाद आधारित होना चाहिए। तो रचनावाद क्या क्या मतलब है कि बच्चा अनुभव से खुद सीखता है। ठीक है, टीचर से क्या करता है, मार्गदर्शक मतलब गाइड का काम करता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्टिविटी से सीखना, मतलब वो अगर बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उससे सीखेगा, प्रोजेक्ट से सीखना और एक्सपेरिमेंट से सीखना इत्यादि। नेक्स्ट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब समावेशी। तो समावेशी का क्या मतलब है कि शिक्षा सबके लिए समान है, सभी के लिए है। कोई भी बच्चा चाहे वो डिसेबल हो, गरीब या किसी भी कास्ट या रिलीजन से हो, उसे बराबर का अवसर देना। लाइफ सेंटर्ड मतलब कि जीवन केंद्रित होना। तो जीवन केंद्रित का मतलब कि शिक्षा बच्चों को जीवन जीने का तरीका सिखाए, जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, मूल्य, पर्यावरण, सामाजिक व्यवहार आदि। इसका उद्देश्य है कि पढ़ाई जीवन में काम आए। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी उन्मुख उन्मुख। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, मोबाइल, टैब इत्यादि, ताकि बच्चे आधुनिक दुनिया के साथ चल सकें। तो ये था हमारा मतलब 5th पॉइंट। इसका थोड़ा सा और हम मीनिंग देख लेते हैं कि आधुनिक पाठ्यक्रम बच्चों को जीवन में सफल तकनीकी रूप से क्या करता है, सक्षम बनाता है और समाज से जुड़ा हुआ बनाना चाहता है। साथ सभी बच्चों को बराबर का अवसर देना, ये आपका क्या है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव है करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स का। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे 6 नंबर एनईपी 2020। एनईपी 2020 एम्फेसाइजेस ऑब्जेक्टिव्स सच एज, इसका मतलब क्या है कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके निम्न उद्देश्यों पर जोर देता है। कौन कौन से उद्देश्य पे जोर देता है उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब ये क्या करता है कि ये छोटे बच्चों को पढ़ना, लिखना, गिनना अच्छे से सिखाना इत्यादि। ये एनईपी 2020 का सबसे पहला और ज़रूरी लक्ष्य है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग मतलब कि ये बहुविषयक होता है। तो बहुविषयक
का मतलब ये है कि बच्चे में एक ही स्टूडेंट में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सके, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ऐसा उसका उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि बच्चा साइंस भी पढ़ सके, मैथ्स भी, स्पोर्ट्स भी, आर्ट्स भी, है ना, इत्यादि बहुत सारे अगर विषयों को पढ़ता है तो इससे बच्चे का क्या होता है, समग्र विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21st सेंचुरी स्किल। तो 21st सेंचुरी में जो भी स्किल्स की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हों, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, इन सब स्किल्स पर एनईपी का क्या है वो जोड़ देता है। वैल्यू एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो वैल्यू एजुकेशन मतलब मूल्य शिक्षा। तो मूल्य शिक्षा, मूल्य क्या सिखाता है हमें कि बच्चों में अच्छे गुण और संस्कार विकसित करना, ये कौन जोड़ देता है, आपका मूल्य शिक्षा। तो इसमें क्या है, ईमानदारी, सम्मान, सहयोग, अनुशासन, नैतिकता मतलब मोरालिटी इत्यादि। अगला हम बात करेंगे समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट की। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास करना, ठीक है, यानी बच्चा हर तरीके से क्या हो वो विकसित हो। तो ये हमने देखा कि जो हमारा उद्देश्य है वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, तो कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लर्नर्स इनटू नॉलेजेबल, स्किल्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स। मतलब पाठ्यक्रम के उद्देश्य शिक्षार्थियों को ज्ञानवान, कुशल, उत्तरदायी एवं संतुलित नागरिक बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। दे मेक करिकुलम मीनिंगफुल, मतलब कि वे क्या करते हैं कि इसको उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, पर्पजफुल बनाते हैं, और एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और इसका ये विकासोन्मुख बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मतलब इसमें जो भी जानकारी हमने आपको दी वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आई होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में आपको अगर कुछ इसमें हमें बताना है, कुछ भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।